शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांती। आज 22 तारीख निस्वार्थ निष्काम सेवा करण्यासाठी स्वतः परमपिता परमात्मा भारत भूमीमध्ये अवतरित झाले आणि बाबा म्हणतात की मी विश्वातील सर्व मनुष्यात्म्यांना मुक्ती जीवन मुक्तीचा वरसा देण्याची सेवा करतो आणि ही सेवा करत असताना बाबा विशेष मेहनत घेत आहेत या आत्म्यांना पावन बनवून आपल्या घरी परत घेऊन जाण्याची। तर बाबा म्हणतायत की नवीन दुनियेसाठीची ही मेहनत बाबा घेत आहेत, तर त्या मेहनतीला समजून आपण त्या दैवी दुनियेसाठी लायक बनण्याचा, पूज्य बनण्याचा पुरुषार्थ करण्याची मत आज बाबा आपल्याला मुरलीद्वारे देत आहेत। बाबा म्हणतात, मीठे बच्चे सर्व का सद्गति दाता
एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी कर नहीं सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाबा ही मेहनत आपल्यावरती घेतात। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। बाबा रोज मुरलीमध्ये आपल्याला परमधाम घराची आठवण करून देतात। परमधाम घरी परत जाण्यापूर्वी आपल्याला ज्या स्वरूपामध्ये आपण ह्या घरातून सृष्टी रंगमंचावरती अवतरित झालेले होतो, अर्थात संपूर्ण पवित्र सतोप्रधान या स्थितीमध्ये आपण आत्म्यांनी या भारत भूमीमध्ये स्वर्ग नवीन दुनियेमध्ये पार्ट सुरू केला, तर याची आठवण बाबा आपल्याला रोज करून देत आहेत। गीत आहे, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और, जहां सुख हो और जहां चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया है। नई दुनिया है ही पुण्य की दुनिया। वहां पाप होता नहीं। वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पति दुखी है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, करो, गाइड कर बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म वाले हैं सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं। सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापिस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम के लायक बनाते हैं। बाबा आपल्याला संपूर्ण जे अंतपर्यंतचा बाबांचं प्लॅनिंग आहे किंवा कल्प कल्प ज्या अनुसार आपण सर्व आत्म्यांनी पार्ट बजावून हा सृष्टीचा अंत काळ अनुभवला, याचं बाबा आपल्याला वर्णन करून सांगत आहेत। सभी का कल्याण करते हैं, इसीलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापिस जाना है। सर्व धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहां सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉडफादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करे। उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश
परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसीलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापिस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असूल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता है, गीता ही है सर्व शास्त्र शिरोमणि। वह भगवान की गायी हुई है, त्यामुळे म्हणलेलं आहे श्रीमद भगवत गीता, की ज्याच्यामध्ये श्रेष्ठ मत आहे आणि जी श्रेष्ठ मत श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा अर्थात भगवानाद्वारे प्राप्त है, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पति पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी है, विश्व महाराजन आणि विश्व महाराणी असं म्हणलं जाईल। उन्होंने ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया। बाबा म्हणतात घराघरामध्ये सुद्धा आणि इतक्या मंदिरांच्या मध्ये सुद्धा ते आजही श्री लक्ष्मीचं पूजन केलं जातं आणि जिची महिमा गायन विश्व महाराणी या पद्धतीने केली जाईल, तर बाबा म्हणतायत त्यांना विश्वाचे मालिक कुणी बनवलं? कोई भी बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया। अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण और सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न हो गए अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में ही आएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पडेगा। म्हणतात की कलियुगाच्या अंत समयी जे जे मूळ ज्या धर्मामध्ये आज विभागले गेलेले आहेत पण ते आदि कालामध्ये देवी देवता धर्मातील पार्ट बजावणारे आत्मे आहेत, ते पुन्हा ज्ञान प्राप्त करून पुन्हा भविष्य कालामध्ये देवता धर्मामध्ये येतील आणि ते आज बाबांचे बनलेले आहेत। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई यह नॉलेज दे न सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं संन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले।
तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे। बाबा आपल्याला आपल्या आदि स्वरूपाची आठवण करून देतात। फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने, यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। संपूर्ण सृष्टी चक्रामध्ये आपला ऑलराऊंड पार्ट आणि भक्तीचेही आपण अनुभवी आणि विश्वाचे मालिक बनून राज्य भाग्य प्राप्त केले आणि राज्य केलेल्याचे पण आपण अनुभवी। तर बाबा म्हणतायत असे आपण ऑलराऊंड विशेष पार्टधारी आहोत, याची आपल्याला स्मृती झाली पाहिजे। अब बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, और कोई सद्गति कर न सके, न पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। बाबा निष्काम सेवाधारी आहे आणि बाबा सर्व धर्मातील आत्म्यांची निष्काम सेवा करत आहे। सबको आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। बाबा आपला देखील जो पार्ट आहे या संपूर्ण सृष्टी चक्राच्या अंत समयाला, तो पार्ट देखील आपल्याला स्पष्ट करून सांगत आहे। लायक नहीं बनते तो सजाए खानी पड़ती है। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाग मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ एक बार। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। साकार ब्रह्मतन हे कल्प कल्पसाठी मुकर्रर आहे। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। संगम युगावरील आपल्या सर्वांचं हे लक्षच आहे की निराकार आणि साकार ब्रह्म बाप समान बनण्याचे। तर म्हणून बाबा आपल्याला सांगत आहे कि तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो
करना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु यथार्थ कोई भी नहीं जानते। आपण सर्व आत्म्यांना बाबा स्वतःचा परिचय स्वतःच देतात। त्यावरून आपण परमात्म परिचय पूर्णतः स्मृतीमध्ये ठेवून आपण याद करतो। तर ही याद यथार्थ याद होते। तुम आस्तिक बने हो। रचना और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, पुढे 140 145 वर्ष इतकी आयु, आणि आज कलियुगामध्ये 60-70 इतकी। बाबा म्हणतायत की त्या तुलनेमध्ये आयुष्य हे कमी झालेलं आहे, आणि याचं कारण हे देह अभिमान आणि इतर विकार, रावण राज्य या अनेक कारणांमुळे बिमारी किंवा अकाले मृत्यू अशा प्रकारचं दुःख आज कलियुगामध्ये अनुभवत आहोत। वह है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्माओं को कितना समझदार बनना चाहिए। ज्ञान अर्थात समज, आणि बाबाजी आपल्याला रोज मुरलीच्या द्वारे ही समज देतात। तर बाबा म्हणतात आत्माओं को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं। तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता है, सब पारदर्शी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का भी दिन, और ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई और पैसे भी खलास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। म्हणतात ही जी दुनिया, जी दुःखी दुनिया बनली, 5 विकारांची अति या दुनियेमध्ये आहे,
ही आपली मूळ दुनिया नाही. आत्म्याची तर मूळ दुनिया, घर हे तर परमधाम आहे. आणि तिथून आपण जे आधा कल्प सुखाचा पाठ बजावतो, ते सुखधाम ही आपली मूळ दुनिया आहे. अब तुम योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो. तुमको अब डबल अहिंसक बनना है. न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है. बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ. यह कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्षों का. अगर लाखों वर्षों का होता तो फिर यहाँ बहुत आदमशुमारी होती. 5000 वर्षाच्या सृष्टी चक्रामध्ये आज लोकसंख्या ही इतकी झालेली आहे, तर बाबा म्हणतात सृष्टी चक्राचा कालावधी जर लाखो वर्ष असेल तर ही लोकसंख्या किती होईल. गपोड़े लगाते रहते हैं. इसीलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ. मेरा भी ड्रामा में पार्ट है. पार्ट बिगर मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ. मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ. पूरे टाइम पर आता हूँ. मन मना भव. हा सर्व राज समजावून बाबा सांगतात. आणि मूळ जो पढाईतील किंवा मूळ जी गोष्ट आहे यामध्ये बाबा आपलं लक्ष वेधतात. मन मना भव. परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता. बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे. बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं. यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ऐसे विद्यालय और हो न सके. यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं. हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो. अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं. शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है. वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है. अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं. कहते हैं यह आकाश है, तो यह नाम हुआ ना. भल कोलार है, परंतु फिर भी नाम है. तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी. फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं. बबुरीनाथ भी कहते हैं वह आकर काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं. निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं. ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है. फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं. समझते हैं हम लीन हो जाएंगे. गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं. अर्थात ब्रह्म तत्वामध्ये आत्मा लीन होते असं म्हणलं जातं. म्हणजे जी आत्मा अविनाशी आहे ती आत्मा विनाशी आहे असं म्हणल्यासारखं आहे. बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ. इसीलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है. बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य है. शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं.
तो वह है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। यह नॉलेज फिर प्रायलभ हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बाबांनी मुरलीचा शेवट पुन्हा गीत आपल्याला आठवण करून दिलं। बाबा म्हणतात, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शांति और चैन हो। वह है शांती धाम और सुख धाम में। बाबा म्हणतात, या कलियुग दुनियेमध्ये तर असं कुठलं ठिकाण आपल्याला सांगता येणार नाही किंवा असू शकत नाही। सुख, शांती आणि चैन ही तर शांतीधाम मध्ये आणि परमधाम आपल्या घरातून आपण जेव्हा सुखधाम मध्ये येतो, त्या घरामध्ये, त्या दुनियेमध्ये ही शांती आणि चैन आपल्याला अनुभवायला येऊ शकते, मिळू शकते। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। त्यानंतर आजच्या मुरलीमध्ये रात्री क्लास आहे, ज्यामध्ये बाबा म्हणतात, अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनायस्टी बनती है। सतयुगी सूर्यवंशी, त्रेतायुगामध्ये चंद्रवंशी या दोनही राजधानी स्थापन होत आहे। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे कि लाखों करोड़ों मनुष्य आएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा। अंतिम प्रत्यक्षतेचा काळ कसा असणार आहे हे बाबा आपल्याला समजावून सांगत आहे। तुम्हारा आवाज भी होगा। बाबा म्हणतात, यथार्थ बाबांना ओळखून खरा अभ्यास राजयोगाचा करून आपणच आत्मे पावन बनू, परंतु इतर आत्मे फक्त बाबांना ओळखतील, परंतु इतकी यथार्थ याद किंवा इतका समय त्यांच्या जवळ नसेल की जे ते संपूर्ण पावन किंवा सतयुगामध्ये उच्च पद प्राप्त करण्यासाठी योग्य बनतील। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। आपल्यामध्ये बाबांनी इतके वर्ष मुरलीच्या द्वारे जे ज्ञान आपल्याला समजवलेलं आहे
जे अंतिम सीन जसं वर्णन केलेलं आहे, ह्या सर्वाची स्मृती आणि योगयुक्त स्थिती याच्या आधारे आपली साक्षी दृष्टा अवस्था बनेल. आणि त्यामुळं बाबा म्हणतात कि तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो कि हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह सभी चीजें बनी हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है। बाबा म्हणतात सदैव आपल्याला खुशी झाली पाहिजे, खुशी मध्ये आपण राहिलं पाहिजे, कारण की स्वयं शिव बाबा परमात्मा, स्वयं भगवान आपल्यासाठी आपल्यावरती इतकी मेहनत घेत आहे आणि ह्या नवीन दुनियेसाठी आपल्याला संपूर्ण पावन बनवत आहे, आपल्यासाठी अशा नवीन दुनियेच्या स्थापनेचं कार्य करत आहे। या सर्व प्रकारच्या चिंतनामध्ये राहून आपण खुशीचा अनुभव केला पाहिजे। समजते हो, बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में बहुत रहेंगे, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। हा रात्री क्लास साकार ब्रह्म बाबा असताना जो केलेला आहे, तेव्हापासून आजपर्यंत बराच काळ हा पूर्ण झालेला आहे। त्यामुळं बाबा साकार मध्ये हा आपल्याला पॉइंट सांगतायत की अभी तो समय पडा आहे, परंतु आपण ह्या सगळ्याचा पूर्ण विचार सागर मंथन करून या महावाक्यांचा अर्थ योग्यतः समजून घेऊन आता तर आपण म्हणू शकतो की समय हा खूप कमी राहिलेला आहे। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे ही होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। बाबांनी हा दर्दनाक सीन पाहत असताना देखील आपली अवस्था स्थिर आणि मजबूत आणि बाबांनी खुशीमध्ये राहण्यासाठी हा पॉइंट सांगितला की यामध्ये आपल्याला एकतर पहिली गोष्ट निश्चय पाहिजे आणि दुसरं सृष्टी चक्राचे ज्ञान हे आपल्या चिंतनामध्ये असले पाहिजे, तर आपण ह्या सर्व परिस्थितींमध्ये देखील योगयुक्त राहू शकतो। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है डबल अहिंसक बल, योग बल से इस हेल को हेविन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है एक बात को पूरा पूरा फॉलो करना है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान है
निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिती है। कोणतीही सेवा करत असताना बाबा म्हणतायत हे दोन गुण किंवा दोन प्रकारे स्थिती आपली बनवली पाहिजे। त्यामध्ये पहिला पॉइंट सांगितला निस्वार्थ आणि दुसरा निर्विकल्प स्थिती। ह्या दोन स्थितींच्या आधारे अवस्थे आधारे आपण सेवेमध्ये सफलता प्राप्त करू शकतो। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने और किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएगी। बाबांनी सांगितलं सेवा करत असताना अनेक आत्म्यांचं संघटन असतं आणि संघटनामध्ये भिन्न भिन्न गोष्टी आणि प्रत्येकाचे भिन्न विचार असतात, परंतु आपल्याला ह्या स्थितीमध्ये देखील निस्वार्थ निरसंकल्प आणि बाबांची श्रीमत, बाबांनी अशा प्रकारे सेवा करत असताना आपल्याला कसे विचार, कशी भावना, कसा बेहदचा भाव आपल्यामध्ये असला पाहिजे, ह्या विषयीचं जे जे मुरलींच्या द्वारे मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याला आपण स्मृतीमध्ये ठेवून सेवा केली तर त्या सेवेमध्ये निश्चित आपल्याला सफलता मिळू शकेल। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। बाबा म्हणत आहेत मनसा सेवा किंवा मनसाद्वारे असा आपल्याला सकाश द्यायचा आहे की जे मनुष्यांच्या बुद्धीला टच होईल किंवा त्यांच्या बुद्धीचं परिवर्तन होईल, अशी आपल्याला मनसा सेवा करायची आहे। ही समय अनुसारची सेवा आहे सकाश देण्याची। ओम शांती। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम।
बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम